हेलो एवरीवन, हाउ आई कंप्लीटेड माई लॉ जर्नी। मैंने अपने लॉ के जर्नी को कैसे कंप्लीट किया, और एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट होने के बाद फिर अचानक से लॉ में, और आखिर क्या ज़रूरत है ऐसा कि मुझे लॉ करना पड़ा। भाइयों और बहनों, ऑलरेडी मैंने बैचलर्स मास्टर्स ये का पढ़ाई कंप्लीट करने के 4 से 5 साल बाद, जबकि बहुत ही लगभग अराउंड मान लीजिए मेरा उम्र 26 से 27 साल हो गया होगा, तब मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा डिग्री किया जाए जो खतरनाक डिग्री हो, जिसका नाम सुन के ही लोग कांपते हो। तो मैंने सोचा भाई कौन सा डिग्री करे, तो मेरे दिमाग में ख्याल है कि चलो एलएलबी किया जाए। अब मैंने एलएलबी कैसे किया, कहाँ से ज्वाइन किया, मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक रोड मैप मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगा अपने जर्नी को स्टार्ट करने। भाइयों और बहनों, ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल तक मैंने सारा पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद एक ब्रेक हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब सडनली अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं उस फ्लो में पढ़ पाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बर्धमान यूनिवर्सिटी से, फिर से बोल रहा हूं भाई, बर्धमान यूनिवर्सिटी से, क्योंकि कोलकाता के आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि 3 साल का डिग्री प्रोवाइड करता है वो है बर्धमान यूनिवर्सिटी। तो बर्धमान यूनिवर्सिटी में प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हो तो वहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तो बर्धमान यूनिवर्सिटी का कैंपस खुद और एक है हुगली मोहसिन कॉलेज। तो इन दोनों में से अगर आपका एडमिशन हो जाता तो बहुत ही कम पैसा में आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, और इन दोनों में एडमिशन होने के लिए आपका रैंक अच्छा आना चाहिए। तो आपके भाई ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लोगों के दुआ से आशीर्वाद से मेरा रैंक बहुत ही अच्छा है, जिससे कि मेरा दोनों मतलब हुगली मोहसिन कॉलेज में भी और बर्धमान यूनिवर्सिटी दोनों में से किसी में भी मैं एडमिशन ले सकता था, ठीक है, और मेरा बहुत ही कम पैसे में एलएलबी कंप्लीट हो जाता। लेकिन दोस्तों, मैंने प्राइवेट कॉलेज को चुना क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग स्टार्ट कर चुका था, इसलिए मैंने प्राइवेट कॉलेज को चुना, क्योंकि जिसे मुझे अटेंडेंस नहीं देना था। तो मैंने जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ से 3 इयर्स का एलएलबी में इनरोलमेंट करवाया। प्राइवेट में करने से आपका अप्रॉक्सीमेटली जो था, उस टाइम का बात बता रहा हूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले का बात बता रहा हूँ भाई, कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया के आसपास 3 साल के कोर्स का लग रहा था उसमें, बस समझे। तो आपका अभी अगर आप जाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप प्राइवेट में जाते हो जहाँ पे अटेंडेंस का चाप ना हो, क्योंकि अटेंडेंस देना तो पॉसिबल नहीं होता वर्किंग पर्सन के लिए। आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग वर्किंग होंगे, जिनका बिजनेस होगा। तो मेरे लिए भी यही चैलेंज था, क्योंकि ट्यूशन छोड़ के इतना दूर कॉलेज, बर्धमान यूनिवर्सिटी और हुगली मोहसिन दोनों ही दूर है, बिकॉज मैं कोलकाता में रहता हूँ। तो मैंने सोचा क्या करूँ भाई, तो मैंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। बस समझे, प्राइवेट में एडमिशन लेने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है भाई, एग्जाम टाइम में एग्जाम देने जाना है। बीच में अगर कॉलेज से कोई फंक्शन हुआ तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद भाई टोटल 6 सेमेस्टर का एग्जाम को पास करने के बाद इतना मोटा बुक भाई। देखो, लॉ जब आप करते हो ना तो उसमें बुक्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं। अब आप सोचते हो कि भाई ट्यूशन कैसे ज्वाइन करें। देखो, सिंपल सा चीज़, अब हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे डिग्रीज के पढ़ाई हम लोगों ने किए थे, और आप लोगों ने भी किया होगा। तो लॉ एक थ्योरी बेस्ड पढ़ाई है, मतलब आपको बेसिकली पढ़ना है, समझना है, जाके एग्जाम दे देना है। तो हम लोगों ने ट्यूशन नहीं लिया भाई, लेकिन आप क्या करना, ट्यूशन ले लेना कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज रहेगा और आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब थोड़ा बहुत पैटर्न भी चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम सिलेबस में। तो भाइयों बहनों, इस तरह से 3 साल का एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना एलएलबी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट कर लिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, जो हम लोग का सर्टिफिकेट हम लोग के पास है भाई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन लॉ आपका भाई कंप्लीट कर ली, ठीक है। और दिस वाज द वे कि जिस तरह से मैंने अपना लॉ का डिग्री को कंप्लीट कर लिया। अब आपको अभी अगर कंप्लीट करना है तो आप भी इस तरह से ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, लाइफ में, जिंदगी में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि इट्स नेवर टू लेट। जिंदगी में लेट कभी नहीं होता, याद रखिएगा, इट्स नेवर टू लेट। तो आप 30 साल हो, 32 साल हो, 35 साल हो, 40 साल के भी उम्र में क्यों ना हो भाई, जिंदगी में लेट कभी नहीं होता। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हाउ आई ज्वाइंड एलएलबी, और मैंने क्यों किया, किस लिए। देखो, मुझे तो पढ़ाना ही है, ट्यूशन ही पढ़ाना है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं शुरू से ही कोचिंग ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसी फील्ड में हूँ। बट स्टिल मैंने, देखो, पढ़ाई लोग अपने नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए करते हैं। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि आप लोग में बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना डिग्री लेके क्या फायदा जब आपको कोचिंग ही पढ़ाना है। दोस्तों देखिए, एक नॉलेज के साथ कोई काम आप करेंगे और एक बिना नॉलेज का आप कोई काम करेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा जर्नी, कमेंट करके बताना। और आपको अगला कौन सा डिग्री के बारे में जानना है जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपका भाई उसके बारे में वीडियो बना के आपसे शेयर कर देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और धन्यवाद।